डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई 2014 से लेकर 2024 तक की प्रमुख योजनाएं के भाग 4 के बारे में जानेंगे। 2021 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना पीएम गति शक्ति स्कीम, जिसे नेशनल मास्टर प्लान फॉर MULTIMODAL कनेक्टिविटी भी कहा जाता है, 13 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से शुरू की गई थी और इसकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को की गई थी। मुख्य उद्देश्य और महत्व। 1. इंटीग्रेटेड प्लानिंग। यह योजना 16 केंद्रीय मंत्रालयों, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पेट्रोलियम, टेलीकॉम आदि को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाती है ताकि अवसंरचना परियोजनाओं की संयुक्त और समयबद्ध योजना बनाई जा सके। 2. लॉजिस्टिक लागत में कटौती। गति। देश में वर्तमान में लॉजिस्टिक लागत GDP का लगभग 13% है, जबकि विकसित देशों में यह 8-9% है। योजना से इन खर्चों में कमी, विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच सहज कनेक्टिविटी और समय में तेजी लाना संभव हो सकेगा। 3. टाइम बाउंड परियोजनाएं। 1. 11 औद्योगिक गलियारे और 2 रक्षा गलियारे। 2. 38 इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर, 109 फार्मा क्लस्टर। 3. 200+ हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम। 4. 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन और हर गांव में 4G कवरेज। 4. 6 स्तंभीय संरचना। 1. अव्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। 2. प्राथमिकता, प्रायोरिटाइजेशन। 3. अनुकूलन, ऑप्टिमाइजेशन। 4. तादात्म्य, सिंक्रोनाइजेशन। 5. विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल। 6. गतिशील, डायनामिक। 5. आधारित मॉनिटरिंग। इसरो स्पेटियल टूल्स और GIS पर आधारित विस्तृत डेटा से रियल टाइम मॉनिटरिंग और मैपिंग की जाती है। हाल फिलहाल की बड़ी परियोजनाएं। 2025। नवीनतम मंजूर परियोजनाओं के अनुसार हाल ही में मई 2025 में केंद्र सरकार ने 2 उल्लेखनीय रेल परियोजनाएं पीएम गति शक्ति के अंतर्गत स्वीकृत की हैं। वार्धा बलरशाह, महाराष्ट्र में 4थी लाइन, रतलाम नगदा, मध्य प्रदेश में 3री और 4थी लाइन। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,399 रुपये करोड़ है, जिसमें से 1,018 रुपये करोड़ केवल रतलाम नगदा क्षेत्र की लाइनों पर खर्च होगा। प्रोजेक्ट पूरी होने पर प्रति वर्ष अतिरिक्त 18.4 मिलियन टन माल ढुलाई संभव होगी, करीब 784 गांवों को फायदा होगा और लगभग 74 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा। लाभ। 1. लॉजिस्टिक खर्च GDP में कटौती, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में सहयोग। 2. रोजगार निर्माण व अन्य गतिविधियों में लाखों मानव दिवस। 3. पारदर्शिता, डिजिटल प्लेटफॉर्म से स्वचालित मंजूरी और ट्रैकिंग, भ्रष्टाचार में कमी। भविष्य की राह। 1. 2024-25 में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 लाख किमी तक विस्तारित करना। 2. 2026-27 तक भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना। 3. 2040 तक $20 ट्रिलियन लक्ष्य। निष्कर्ष। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो भारत में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को एकीकृत, समयबद्ध और तेजी से निष्पादित करने में मदद कर रही है। यह योजना न केवल लागत और समय बचाती है, बल्कि रोजगार सृजन, पारदर्शिता और आर्थिक विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2023 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। यह योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। यह एक केंद्रीय योजना है जिसका लक्ष्य पारंपरिक कारीगरों, जिन्हें विश्वकर्मा कहा जाता है, को समग्र सहायता प्रदान करना है। इस योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा लागू किया गया है। प्रमुख फीचर्स और लाभ। 1. 316 शून्य पहचान और पंजीकरण।
लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट व कार्ड मिलते हैं। पंजीकरण आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑन सीएससी पोर्टल द्वारा होता है। 2-542 कौशल उन्नयन, मौलिक प्रशिक्षण 5-7 दिन और उन्नत प्रशिक्षण 15+ दिन होता है। प्रशिक्षण के दौरान 500 दिन स्टाइपेंड मिलता है। 3 टूलकिट सहायता, प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान 15,000 रुपये तक के इलेक्ट्रॉनिक वाउचर मिलते हैं। 4-858 ऋण सहायता, बिना जमानत का कर्ज, पहले 1 लाख रुपये 18 माह, फिर 2 लाख रुपये 30 माह। ब्याज दर मात्र 5%, जिसमें सरकार 8% ब्याज सहायता करती है। 5 डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन, डिजिटल प्राप्ति भुगतान पर 1 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन, महीने में अधिकतम 100 ट्रांजैक्शन तक। 6 मार्केटिंग सपोर्ट, गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, ECOMMERCE प्लेटफॉर्म्स जैसे जेम पर उत्पादों की बिक्री में सहायता। 7 MSME उद्यम प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण, लाभार्थियों को उद्यम असिस्ट के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। पात्रता एवं ट्रेड। 1 उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 2 केवल ये 18 पारंपरिक ट्रेड्स पात्र हैं, कारीगर कार्य जैसे बढ़ई, सोनार, लोहार, दर्जी, धोबी, मिस्त्री, बर्तनकार आदि। 3 पिछली 5 वर्षों में समान केंद्रीय या राज्य योजनाओं PMEGP, मुद्रा, PM स्वनिधि का लाभ नहीं लिया हो। 4 परिवार, पति पत्नी प्लस अविवाहित बच्चे में केवल एक को ही लाभ मिले। 5 सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य पात्र नहीं हैं। आंकड़े या स्थिति। 1 कुल 2.58 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 23.7 लाख लोग सफलतापूर्वक पंजीकृत हुए हैं 4 नवंबर 2024 तक। 2 अनुमानित बजट 13,000 रुपये करोड़, वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक। 3 चंडीगढ़ में हाल ही में 2400+ कारीगरों का पंजीकरण, जिसमें से 1,400 हाल के 3 महीनों में हुए हैं। आवेदन प्रक्रिया। 1 पंजीकरण CSC कॉमन सर्विस सेंटर या पोर्टल पर आधार बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए। 2 तत्परता स्तर संस्तुति, ग्राम पंचायत या ULB स्तर पर प्री वेरिफिकेशन, जिला समिति द्वारा सिफारिश, स्क्रीनिंग समिति द्वारा अंतिम स्वीकृति। 3 लाभ वितरण, टूलकिट वाउचर, प्रशिक्षण, स्टाइपेंड, ऋण आदि प्रदान किया जाता है। सारांश। केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी MSME मंत्रालय। आरंभ तिथि 17 सितंबर 2023। लाभार्थी पारंपरिक कारीगर, दर्जी बटा बढ़ी बटा सोनार आदि। मुख्य लाभ प्रशिक्षण प्लस 15,000 वाउचर प्लस 3 लाख रुपए कर्ज प्लस डिजिटल प्रोत्साहन प्लस मार्केटिंग सपोर्ट। बजट 13,000 रुपये करोड़ 5 वर्षों में। पंजीकृत 23.7 लाख 2024 के अंत तक। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल विश्वविद्यालय। स्थापना और लक्ष्य। राष्ट्रीय डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU भारत की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2023 में स्थापित किया गया। 282 यह एक हब एंड स्पोक मॉडल पर कार्य करती है, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालय इस नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। मुख्य विशेषताएं। 1 पूरी तरह से डिजिटल कैंपस, कोई भौतिक परिसर नहीं। 2 कोर्सेस स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। 3 प्रमुख शिक्षण संस्थान, सरकारी और निजी, इसके भागीदार होंगे। शैक्षणिक सत्र पहला सत्र जुलाई 2023 में शुरू हुआ था, अब 2024-25 के लिए भी सक्रिय है। लाभ 1 देश भर के छात्रों को ऑनलाइन शैक्षणिक अवसर। 2 पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ऑफलाइन की तुलना में अधिक लचीलापन। 3 उच्च गुणवत्ता वाले कोर्सेस तक पहुंच बिना स्थानीय बाधा। PMEVIDY योजना। परिचय।
यह केंद्र सरकार की एक बहुमाध्यमीय डिजिटल शिक्षा पहल है जो लगभग 25 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों को लाभान्वित करेगी। मुख्य घटक 1. दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। सरकारी और राज्य एजेंसियों द्वारा निर्मित ई-बुक्स और वीडियोस का एक केंद्रीकृत मंच। B. 14+ भारतीय भाषाओं में QRCODED पाठ्यपुस्तकें। 2. स्वयं प्रभा MOOCs के लिए स्वयं और 12 से 200 TVS चैनलों तक 1 क्लास 1 चैनल सेवा विस्तार। B. यह चैनल टीवी डिश DTH पर 24/7 प्रसारित होते हैं। 3. रेडियो कम्युनिटी रेडियो पॉडकास्ट दूरस्थ और इंटरनेट रहित क्षेत्रों में शिक्षा के लिए। 4. विशेष सामग्री दृष्टिबाधितों के लिए DAISYFORMAT ऑडियो और B. श्रवण बाधितों के लिए चिन्ह भाषा वीडियो। 5. उच्च शिक्षा समावेशन शीर्ष 100 विश्वविद्यालय अब ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऑनलाइन OER शुरू कर सकते हैं। 1982 पारंपरिक ODL कार्यक्रमों में ऑनलाइन घटक को 20% से बढ़ाकर 40% किया गया। लाभ 1. समावेशी शिक्षा डिजिटल और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में पहुंच। 2. भाषा विविधता सामग्री 14+ भाषाओं में उपलब्ध। 3. सुविधा स्वाध्ययन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा तैयारी इत्पल ई-अभ्यास। चुनौतियां और सीमाएं 1. 25091 कुछ रिपोर्टों में वेबसाइट की जटिलता सीमित सामग्री और इंटरैक्शन की कमी बताई गई। 2. दृष्टिबाधितों और सुनने में असमर्थों के लिए विकास में सुधार की आवश्यकता। सारांश तुलना। पहल नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी PM ई-विद्या। उद्देश्य उच्च शिक्षा में ऑनलाइन डिग्री स्कूल और उच्च शिक्षा का डिजिटल विस्तार। माध्यम डिजिटल यूनिवर्सिटी टीवी वीडियो ऐप रेडियो MOOCs। खास बातें हब एंड स्पोक स्वयं आधारित दीक्षा स्वयं प्रभा डेजी पॉडकास्ट। 2024 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजना PM सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना। भारत सरकार की प्रमुख सौर ऊर्जा पहल प्रधानमंत्री सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना और अन्य संबंधित कार्यक्रम नीचे संक्षेप में दिए गए हैं। आरंभ एवं उद्देश्य। शुरुआत 15 फरवरी 2024 को की गई थी। 2024-25 बजट के दौरान घोषित लक्ष्य 1 करोड़ घरों तक मुफ्त सौर बिजली पहुंचाना प्रति माह 300 यूनिट तक निर्गत। कुल बजट 75,021 रुपये करोड़। वित्तीय सहायता 1 kW 2 kW सिस्टम पर 60,000 की सब्सिडी 3 किलोवाट तक 78 रुपये हजार तक। 2 0.7% की कम ब्याज दर पर बिना गिरवी कर्ज। देशव्यापी पोर्टल से पंजीकरण और संस्था व वेंडर चयन। स्थिति जून 2025। 1 10 लाख घरों में सिस्टम इंस्टॉल लगभग 3,85,000 इंस्टॉलेशंस 1.8 GW क्षमता। 2 08.5 लाख इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं। 3 AP गुजरात चंडीगढ़ सहित कई राज्यों में सक्रिय क्रियान्वयन और मॉडल सोलर गांव अभियान। पर्यावरणीय प्रभाव 1 क्षमता 1.2 GW गुजरात में कोयले की बचत 284 टन और CO उत्सर्जन में कमी 504 टन। 2 अनुमानित सरकारी बचत 75,000 रुपये करोड़ प्रति वर्ष इलेक्ट्रिसिटी लागत में। 3 रोजगार सृजन अनुमानित 17 लाख सीधे रोजगार। अन्य PM सौर पहले योजना उद्देश्य मुख्य तथ्य PM कुसुम कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप ग्रिड सोलर मिनी ग्रिड 1427 से 110 GW प्लस क्षमता 60% सब्सिडी कंपोनेंट BC में लाखों पंप राजस्थान में 1000 मेगावाट इंस्टॉलेशन। PM जनमन PVTG क्षेत्रों में आदिवासी ट्राइबल इलाकों में ऑफ ग्रिड सोलर 515 रुपये करोड़ 1 लाख घरों व MPCs में सोलर लाइटिंग।
भारत में सौर ऊर्जा की वर्तमान स्थिति। 1890 जनवरी 2025 तक कुल सौर क्षमता 100.33 GW, 84 GW सक्रिय प्लस 47 GW निर्माणाधीन। 2056-2024 में लगभग 24.5 GW नया सौर निर्माण। कुल गैरजीवनाश्म क्षमता 213.7 GW। 3. राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 से 2022 उदास स्माइली 100 GW लक्ष्य पूरा। 6 GW रूफटॉप क्षमता थी जून 2021 तक। सारांश। पीएम सूर्याघर, तेजी से बढ़ती रूफटॉप सौर इंस्टॉलेशन, मुफ्त 300 यूनिट बिजली, बड़े पैमाने वाली सरकारी बचत, रोजगार सृजन। पीएम कुसुम, किसान और कृषि सौर पंप के द्वारा स्वावलंबन, ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षित। पीएम जनमन, दूरदराज आदिवासी इलाकों में बिजली पहुंचाने में सौर ऊर्जा की भूमिका। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी शुरुआत 4 जनवरी 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य देश को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना है, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना है। योजना का कुल बजट 19,744 रुपये करोड़ है, जिसे 2023-24 से 2029-30 के बीच उपयोग किया जाएगा। मुख्य लक्ष्य 2023 से 2030 5 मिलियन मीट्रिक टन हरी हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता, लगभग 125 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का निर्माण, 8 लाख रुपए करोड़ से अधिक की कुल निवेश आमदनी, 6 लाख प्लस रोजगार सृजन, 1 लाख करोड़ की जीवाश्म ईंधन आयात में कमी, लगभग 50 MMT वार्षिक CO उत्सर्जन में कमी। प्रमुख घटक। 1. साइट स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रोलाइजर्स निर्माण को प्रोत्साहन, हरी हाइड्रोजन उत्पादन पर प्रोत्साहन, 17,490 रुपये करोड़ का आरंभीय आवंटन। 2. पायलट परियोजनाएं। कम कार्बन स्टील 455 रुपये करोड़, मोबिलिटी पायल्स 496 रुपये करोड़, शिपिंग 115 रुपये करोड़, हब डेवलपमेंट 400 रुपये करोड़, 2025-26 तक। 3. हाइड्रोजन हब्स। कम से कम 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना के उपयोग और निर्माण सुविधाओं का विकास। 4. नीतिगत ढांचा एवं विनियमन। ट्रांसमिशन शुल्क में छूट, ओपन एक्सेस और समयबद्ध कनेक्टिविटी, सर्टिफिकेशन प्रक्रिया की स्थापना। 5. RD शिप। 1. सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार हेतु कोष। 2. तकनीकी विकास हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम। 6. स्किल डेवलपमेंट, जागरूकता एवं सहयोग। कौशल विकास की पहल। B. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मार्केटिंग। C. जनसंपर्क और जागरूकता अभियान। नवीनतम अपडेट प्रगति। 1. FY 2023-24 में 100 रुपये करोड़ का आवंटन, जिसमें से सरकार ने अभी तक मात्र 11 रुपये लाख खर्च किया है। 2. बजट 2025-26 में आवंटन 600 रुपये करोड़, पिछले वर्ष के 300 रुपये करोड़ की तुलना में 100% वृद्धि। क्रांतिकारी निवेश। 1. जूनो जूल प्लस सिलेक्ट एनर्जी का 10,000 रुपये करोड़, यून्स 1.3B निवेश मोव आंध्र प्रदेश में एक्सपोर्ट हब। 2. विश्व बैंक से 1.5 बिलियन ऋण सहायता, 4.5 लाख रुपये टन उत्पादन क्षमता, 2025-26 तक। 3. अडानी, रिलायंस जैसे दिग्गज कंपनियों के निवेश, मुंद्रा, जामनगर आदि में हब्स एवं इलेक्ट्रोलाइजर सुविधा। वैश्विक और उद्योग में प्रभाव। शिपिंग और पोर्ट्स। 1. कांडला, थूथुकुडी, पैरादीप जैसे पोर्ट्स में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होंगे। 2. मुंद्रा हब के लिए अडानी की 2,800 रुपये करोड़ परियोजना। रिलायंस का प्लान, जामनगर में 3 GW सोलर आधारित हाइड्रोजन उत्पादन, अडानी 70 रुपये बिलियन निवेश हेतु तैयार। चुनौतियां।
वर्तमान में प्रति किलोग्राम लागत $4.67 है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए इसमें कमी जरूरी। सारांश। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक बहुमुखी एवं दीर्घकालिक पहल है जो निम्नलिखित पर केंद्रित है। 1. उत्पादन क्षमता 5 MMT वर्ष 2030 तक। 2. व्यापक नीति समर्थन व वित्तीय प्रोत्साहन। 3. उत्पादन, स्कीम, पायलट परियोजनाएं और हब्स। 4. निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। 5. उत्पादन लागत में कमी, जागरूकता और कौशल विकास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू।